Welcome. This is lecture number 1 on mathematics paper 1. So today I am going to start mathematical logic chapter number 1 of the mathematics HSC board. Okay, so in this lecture we will see the concept of statement, and after that we will see some examples on it. So here let us discuss on the concept of statement. तो इन मैथमेटिकल लॉजिक व्हाट इज द स्टेटमेंट? स्टेटमेंट का मीनिंग होता है हमें जो भी कोई सेंटेंस दिया होता है, अगर व्हेन वी आर एबल टू डिक्लेयर देयर ट्रूथ वैल्यू मतलब जो दिया हुआ सेंटेंस है वो ट्रू है या फॉल्स है हम डेफिनेटली बता सकते हैं, तो हम बोलेंगे कि दिया हुआ सेंटेंस स्टेटमेंट है. व्हेन वी आर एबल टू से whether the given sentence is true or false, but their truth or falseness should be universally accepted. Universally accepted मतलब क्या है कि अगर हम ये बोलेंगे कि मिल्क इज व्हाइट है हमें तो पता है, सो वी कैन डेफिनेटली से मिल्क व्हाइट है, तो ट्रूथ वैल्यू यहाँ पे टी होगी. टी मतलब ये दिया हुआ सेंटेंस ट्रू है, मतलब इट इज अ स्टेटमेंट इन लॉजिक. अगर यहाँ पे हम बोलेंगे कि मिल्क इज ब्लू, हमें तो पता है मिल्क ब्लू नहीं होता, तो हम डेफिनेटली ये बता सकते हैं कि जो सेंटेंस यहाँ पे दिया है वो सेंटेंस फॉल्स है. वो फॉल्स होने दो या ट्रू होने दो, इंपॉर्टेंट क्या है, वी शुड डिक्लेयर, हमें वो डिक्लेयर करना आना चाहिए कि ये ट्रू है या फॉल्स है. जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे है, 5 + 4 = 13. 5 + 4 तो 9 होता है ना, सो 5 + 4 = 13 लिखा है. सो हम डेफिनेटली यहाँ पे बता सकते हैं कि ये दिया हुआ सेंटेंस फॉल्स है, तो उसका मतलब एक फॉल्स है, बट इट इज द स्टेटमेंट इन लॉजिक. कोई बच्चों का यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, उनको लगेगा कि ये दिया हुआ सेंटेंस फॉल्स है, मतलब वो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक. स्टेटमेंट इन लॉजिक किसे कहते हैं? जो ट्रू हो या फॉल्स हो, दोनों में से कोई तो एक हो, और डेफिनेटली हम ये कह सके कि वो ट्रू है या फॉल्स है. सो व्हेन वी आर एबल टू डिक्लेयर whether it is true or false. Sometimes there is a situation where we cannot declare whether it is true or false. In that case, that sentences are not a statement in logic. जब हम यहाँ पे ये बता नहीं सकते कि जो दिया हुआ सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है, तो हम उसे लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं कहेंगे. एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, क्लोज द डोर. तो उसका आंसर ही हम नहीं बता सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है. ओके, और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, वो इंटरेस्टिंग सेंटेंस यहाँ पे मैंने लिखा है, सचिन तेंदुलकर इज अ गुड बैट्समैन. तो यहाँ पे कोई बच्चे बोलेंगे कि सचिन तेंदुलकर इज अ गुड बैट्समैन, ट्रू है, मगर इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू एवरीवन. अगर पाकिस्तान के प्लेयर उनको पूछोगे, या पाकिस्तान के जो कोई भी लोग हैं उनको पूछेंगे, तो कोई ये भी बात कह सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर गुड बैट्समैन नहीं है. ऑस्ट्रेलियन प्लेयर भी कह सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन पीपल भी कह सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर से बेहतर तो दूसरा सरडाउन ब्रैडमैन है, तो सचिन तेंदुलकर इज नॉट अ गुड बैट्समैन. सो इट इज रिलेटेड विद द इमोशंस. ये इमोशंस है, अपने जज्बातों के ऊपर एक स्टेटमेंट है. तो यहाँ पे हम डेफिनेटली यूनिवर्सली ये नहीं बता सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है. समटाइम्स इट इज ट्रू, समटाइम्स इट इज फॉल्स. तो जो जिसकी ट्रूथ वैल्यू डेफिनेटली हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, उसे हम स्टेटमेंट नहीं कहेंगे. सो फाइनली स्टेटमेंट किसे कहेंगे? जिसको हम डेफिनेटली यूनिवर्सली ये कह सकते हैं कि दिया हुआ सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है, उसी को ही हम स्टेटमेंट कहेंगे. सो हियर तो हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, वो क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है. सो व्हाट इज क्वेश्चन गिवन हियर? You can read this question. State which of the following sentences are a statement. We have to identify which of that sentences are a statement, and next is the justify in case of statement. अगर वो statement है, उन्होंने क्या दिया है, justify in case of statement, state its truth value. अगर वो statement होता है तो उसकी truth value लिखो. Truth value क्या होगी? True होगी या false होगी?
हमें ट्रूथ वैल्यू लिखनी है, मतलब यही लिखना है कि ट्रूथ वैल्यू है उसको, अगर ट्रू है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू हम कैपिटल T लिखेंगे, अगर वो फॉल्स है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू हम कैपिटल F लिखेंगे। तो यहाँ पे यू कैन सी जस्टिफाई मतलब क्या है, अगर वो दिया हुआ सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका रीजन लिखना पड़ेगा, व्हाई दैट सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। सो दीज आर द फोर रीजन। इस 4 रीजन की वजह से जो दिया हुआ सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं है, हम ऐसे बोल सकते हैं। सो क्या रीजन है, लेट अस से यहाँ पे वी हैव जनरली 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। हमारे लैंग्वेज में 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव, असर्टिव सेंटेंस, और उसे हम ओपन सेंटेंस बोलेंगे। यहाँ पे एक्चुअली आवर टेक्स्ट बुक में असर्टिव वर्ड नहीं यूज किया है, ओपन वर्ड यूज किया है। सो यू कैन से ओपन सेंटेंस इज द फर्स्ट टाइप। सेकंड इज द इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब होता है, सेकंड यहाँ पे दिया है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मतलब उस सेंटेंस में कुछ तो क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसे हम इंटरोगेटिव बोलेंगे। इंपेरेटिव मतलब जिस सेंटेंस में हमने रिक्वेस्ट की है या ऑर्डर किए उसको हम इंपेरेटिव कहेंगे। और एक्सक्लेमेटरी तो हमें पता है, हम हिंदी में उसको विस्मयादिबोधक वाक्य बोलते हैं, जिसमें ऐसा उल्टा होता है, ओ, अलास, बाप रे, अरे, उसके बाद में हम उल्टा अटैच करते हैं, तो उस सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं। हमें सिर्फ यही आइडेंटिफाई करना है इस चारों में से कौन सा टाइप है, उस रीजन की वजह से दिया हुआ सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होता है। सो मैं इसके यहाँ पे एग्जाम्पल लूंगा तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली यहाँ पे कंडीशन क्या है। सो ओपन क्या होता है, ओपन मतलब अगर यहाँ पे यू कैन सी x + 5 = 2 यहाँ पे लिखा है। सो x + 5 = 2, वी कांट से वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे x क्या है इसके बारे में कुछ पता ही नहीं हमें। यहाँ पे दिया है, आई एम राइटिंग हियर, यू कैन सी x + 5 = 2 दिया है, तो यहाँ पे x मतलब क्या है हमें पता ही नहीं है ना। x opens to all the values, so we cannot decide whether it is true or false। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम ओपन सेंटेंस बोलेंगे। अगर यहाँ पे, मगर एक बात रखो, अगर मैंने यहाँ पे कॉमा देके और एक कंडीशन यहाँ पे पुट की है x = 3, यहाँ पे देखो सिर्फ x + 5 = 2 होता है, तो उसे हम बोलेंगे ओपन सेंटेंस। अगर वो ओपन सेंटेंस होगा सो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक, वो लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है। मगर उसकी कंडीशन यहाँ पे दी है, यू कैन चेक व्हेन यू पुट x = 3 + 5 = 2, वी विल क्लियरली से ये रॉन्ग है। रॉन्ग मतलब इट इज अ फॉल्स। हम बता सकते हैं ना उसकी ट्रूथ वैल्यू है, ट्रू है या फॉल्स है। व्हेन वी आर एबल टू से वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, देन इट इज अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे, ए वाला जो सेंटेंस है ना, इट इज द स्टेटमेंट इन लॉजिक बिकॉज वन इक्वेशन इज गिवन देयर, देयर कंडीशन इज आल्सो गिवन देयर। सो बाय दैट कंडीशन यू कैन क्लियरली आइडेंटिफाई वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, वी कैन क्लियरली डिसाइड। तो ए वाला जो सेंटेंस है वो स्टेटमेंट है, और यहाँ पे सिर्फ x + 5 = 2 एक ही सिंगल इक्वेशन दिया है, तो हम कहेंगे ये स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि उसको बोलेंगे हम ए ओपन सेंटेंस है। सो वी विल डिस्कस मोर एग्जांपल्स इन द सेम लेक्चर। सो यहाँ पे अप टिल वी हैव कवर्ड ओनली द डेफिनेशन ऑफ स्टेटमेंट। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, सिर्फ हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि दिया हुआ सेंटेंस स्टेटमेंट है या नहीं है। अगर वो स्टेटमेंट है उसका मतलब क्या है, वो ट्रू है या फॉल्स है, हम डेफिनेटली बता सकते हैं, डेफिनेटली बता सकते हैं। और सभी ने ट्रू है मतलब हाँ, एक कोई बंदा है कि उसका ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज वो कहेगा ट्रू का फॉल्स कहेगा, फॉल्स का ट्रू कहेगा, तो उसमें कुछ मीनिंग नहीं है। जैसे कि अगर मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है द सन इज अ स्टार, यू कैन सी हियर एट द बॉटम, द सन इज अ स्टार। हमें पता है सन तो स्टार है, तो सन स्टार है तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है ना, वर्ल्ड में कोई भी है वो बोलेगा कि सन स्टार है। हाँ, एक आधा बंदा अगर ऐसा बोलेगा कि सन स्टार नहीं है तो इट इज अ लैक ऑफ नॉलेज, इट इज ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज। तो डेफिनेटली वी कैन से सन स्टार। तो हम ये बता सकते हैं ये ट्रू है या फॉल्स है, हम डेफिनेटली बता सकते हैं, तो इसको हम स्टेटमेंट बोलेंगे। सो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, द क्वेश्चन इज दिस, हमें ये आइडेंटिफाई करना है पहले दिया हुआ सेंटेंस स्टेटमेंट है या नहीं है। स्टेटमेंट है मतलब उसको ट्रूथ वैल्यू है, अगर ट्रू होगी तो उसकी ट्रूथ वैल्यू होगी कैपिटल T,
लेट मी राइट हियर, कैपिटल T मतलब होगा ट्रू और कैपिटल F होगा फॉल्स। तो अगर वो दिया हुआ स्टेटमेंट ट्रू है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू T होगी, अगर वो फॉल्स है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू F होगी। ओके, सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, यहाँ पे क्या दिखा है, ये जो अगर चारों सेंटेंसेस के टाइप होते हैं तो इस सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट इन लॉजिक नहीं कहेंगे। आई हैव जस्ट कवर्ड हाफ ऑफ द क्वेश्चन के बीच में आगे क्या दिया है यहाँ पे, जस्टिफाई में क्या लिखना है, अगर वो दिया हुआ सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं है, सो व्हाट इज द रीजन, दैट्स व्हाई दैट सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट। तो दीज आर द 4 रीजन, वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच इज द करेक्ट रीजन। एक तो इंटरोगेटिव होना चाहिए, इंपेरेटिव होना चाहिए, एक्सक्लेमेटरी होना चाहिए, नहीं तो ओपन होना चाहिए। चारों में से कोई भी एक होगा तो हम बोलेंगे इट इज नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सो लेट अस स्टार्ट द प्रॉब्लम, यू विल बेटर अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस एग्जांपल्स। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखे है। सो 5 + 4 = 13। व्हाट इज द क्वेश्चन, हमें ये आइडेंटिफाई करना है स्टेटमेंट है या नहीं। 5 + 4 = 13, क्या है आंसर, क्या आएगा, नहीं। तो हम डेफिनेटली ये बता सकते हैं कि ये दिया हुआ स्टेटमेंट, दिया हुआ सेंटेंस फॉल्स है। व्हेन वी आर एबल टू डिक्लेयर वेदर इज ट्रू और फॉल्स, देन इट इज कॉल्ड स्टेटमेंट। यहाँ पे आपका कंफ्यूजन हो सकता है कि आपको लगेगा यहाँ पे ये तो फॉल्स है, ये फॉल्स है मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं है, वैसी बात नहीं है। ट्रू हो या फॉल्स हो, डेफिनेटली अगर हम ये बता सकते हैं तो उसे हम स्टेटमेंट कहेंगे। सो वी कैन राइट हियर, गिवन सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट। ये दिया हुआ सेंटेंस यहाँ पे स्टेटमेंट है और इट्स ट्रूथ वैल्यू, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, 5 + 4 = 13, इट इज रॉन्ग ना, सो इट इज फॉल्स, सो देयर ट्रूथ वैल्यू इज यम। अगर स्टेटमेंट है तो हमें उसकी ट्रूथ वैल्यू लिखनी है, अगर स्टेटमेंट नहीं है तो उसका हमें रीजन लिखना है। सो सी सेकेंड, क्लोज द डोर, इट मे बी रिक्वेस्ट और ऑर्डर। ये रिक्वेस्ट भी हो सकती है, ऑर्डर भी हो सकती है। तो यहाँ पे हम तो ये डिक्लेयर नहीं कर सकते ना, क्लोज द डोर ये ट्रू है या फॉल्स है, हम तो डिक्लेयर ही नहीं कर सकते। सो क्लोज द डोर ए सेंटेंस है, स्टेटमेंट नहीं है। व्हाई इट इज नॉट स्टेटमेंट, बिकॉज इट इज इंपेरेटिव। व्हाई इंपेरेटिव, बिकॉज देयर इज अ रिक्वेस्ट और ऑर्डर। सो हियर वी कैन राइट, गिवन सेंटेंस is not statement, वो स्टेटमेंट नहीं है तो रीजन लिखना पड़ेगा, बिकॉज इट इज एन इंपेरेटिव। दिया हुआ सेंटेंस इंपेरेटिव है, उसकी वजह से वो स्टेटमेंट नहीं है। आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बहुत बार बताया है अभी तक कि चारों में से कोई भी एक टाइप होता है तो उसे हम स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। सो नेक्स्ट, द सन इज अ स्टार, हमें पता है सन स्टार है, सो ये तो ट्रू है, हम डिक्लेयर कर सकते मतलब इट इज अ स्टेटमेंट। सो वी कैन राइट, गिवन सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट and its truth value is, what is their truth value, इसकी truth value तो T हुई। So this is all about the concept of statement. So here also some examples are written here, so you can see here, you can see the question is Sachin Tendulkar is good batsman। इसमें ऐसे क्वेश्चन में आपका कंफ्यूजन हो सकता है। हमें पता है सचिन तेंदुलकर गुड बैट्समैन है, बट इट इज नॉट ओपिनियन ऑफ ऑल द पीपल्स, ठीक है ना। तो ये हमारे जज्बात से, हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ है, और मैथमेटिक्स में तो इमोशन नहीं चलेगा, तो मैथमेटिक्स में तो टेक्निकल कंसेप्ट चलेगा। तो सचिन तेंदुलकर गुड बैट्समैन है, डेफिनेटली हम डिक्लेयर नहीं कर सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है।
कोई कहेंगे ट्रू है, कोई कहेंगे फॉल्स है. सो वी कैनॉट डिक्लेयर डेफिनेटली whether it is true or false. That's why as we can't declare it, that's why it is a not a statement. Okay, so तो ये स्टेटमेंट नहीं है तो हमें उसका रीजन लिखना पड़ेगा. व्हाट इज द रीजन? तो हमारे पास चारों में से कोई तो एक रीजन होता है. सो आइडेंटिफाई विच इज द फॉलोइंग रीजन. यहाँ पे इसमें चारों में से कोई रीजन है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो. एक्सक्लेमेटरी मतलब इस सेंटेंस में कुछ तो उल्टा आया, ऐसे कुछ तो दिया है, ऐसे कुछ वर्ड आए क्या, और अरे ये तो नहीं आए, तो ये एक्सक्लेमेटरी का टाइप नहीं है. इंपेरेटिव मतलब इसमें कुछ ऑर्डर या रिक्वेस्ट नहीं की हुई है, तो ये इंपेरेटिव भी नहीं हो सकता. इंटरोगेटिव मतलब इसमें कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, तो ये इंटरोगेटिव भी नहीं हो सकता. सो डेफिनेटली इट इज ओपन. तो ओपन है या नहीं हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है? अपने पास एकदम क्लियर करके आपको ओपन का मीनिंग समझ में नहीं आ सकता है. एक्स का इक्वेशन दिया हुआ है तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं ओपन, मगर एक छोड़ के बाकी कोई अगर सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है सो डिक्लेयर करने में आपको मुश्किल हो सकती है. तो इट इज क्लियरली, अगर वो स्टेटमेंट नहीं है तो चारों में से कोई तो एक रीजन होगा. तो हमें ये तो पता है ए वाला सेंटेंस हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तीनों में से कोई एक नहीं होगा तो ऑब्वियसली इट इज ओपन होगा. सो योर आंसर विल बी, यू कैन राइट आंसर हियर, इट इज not statement, its truth value क्या, सॉरी हाँ, वो स्टेटमेंट नहीं है मतलब उसका रीजन लिखना है. बिकॉज इट इज ओपन सेंटेंस. दिस इज द रीजन. आपको अगर एक प्रॉब्लम नंबर 4 समझ में आ रहा है तो उसका मतलब यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ द स्टेटमेंट. ठीक है. सो 5 नंबर का प्रॉब्लम यहाँ पे यू कैन सी 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं हमें पता है. सबसे शुरुआती में नेचुरल नंबर फाइंड हुए, नेचुरल नंबर के बाद में होल नंबर फाइंड हुए, होल नंबर के बाद में कौन से नंबर फाइंड हुए थे, होल नंबर के बाद में इंटीजर के बाद में रियल नंबर, और रियल नंबर के बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर. एज वी नो ऑल रियल नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर. हर एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है. तो 0 तो रियल नंबर है, सो 0 विल बी कॉम्प्लेक्स नंबर. तो 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं? यस, 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. हमें पता है अगर 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट मीन्स इट इज द ट्रू स्टेटमेंट. ट्रू स्टेटमेंट मतलब वी कैन डिक्लेयर, दैट मीन्स इट इज द स्टेटमेंट इन लॉजिक. जो हम डिक्लेयर कर सकते हैं उसे तो हम स्टेटमेंट कहते हैं ना. सो व्हाट शुड बी द आंसर? द आंसर इज इट इज स्टेटमेंट. इट्स ट्रूथ वैल्यू इज, इसकी ट्रूथ वैल्यू होगी टी मतलब ट्रू होगा. ओके. So 5 questions are completed. Now read question number 6. What is written there? The sun is star. हमें पता है sun तो स्टार होता है. स्टार किसे बोलते हैं? स्टार मीन्स इट इज द प्लैनेट विच इमिट्स लाइट एनर्जी. जो लाइट एनर्जी इमिट करता है उसे हम स्टार बोलते हैं. तो सन तो लाइट एनर्जी इमिट करता है ना, तो सन स्टार है, ये तो डेफिनेटली ट्रू है. सो वी कैन डिक्लेयर इट इज ट्रू. दैट्स व्हाई इट इज द स्टेटमेंट. सो आई एम राइटिंग द आंसर. It is a statement. Its truth value is T. So यहाँ पे मैंने एक टॉपिक अभी कंप्लीट करवा लिया है. सो यहाँ पे जो टॉपिक हमने देखा है उसकी रिवीजन हार्डली 1 मिनट में हम करेंगे. We have covered the topic statement. स्टेटमेंट मतलब क्या? जिस सेंटेंस को हम डिक्लेयर कर सकते हैं ये ट्रू है या फॉल्स है. फॉल्स भी होने दो या ट्रू भी होने दो, तो उसी सेंटेंस को हम स्टेटमेंट कहेंगे. अगर हम when we are not able to declare whether it is true or false, then it is not a statement in logic. अगर वो लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है तो उसका रीजन हमें लिखना पड़ता है. तो रीजन इस चारों में से कोई तो एक होता है. कभी कभार क्या होता है हम प्रॉपर रीजन नहीं लिख पाते,
तो ये तो क्लियर है, एक्सक्लेमेटरी तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इंपेरेटिव तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि उसमें रिक्वेस्ट ऑर्डर दी हुई होती है। इंटररेटिव मतलब उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद में ओपन मतलब क्या, इन तीनों में से कोई नहीं है तो ओपन होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेटमेंट इन लॉजिक एंड दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन इन द गिवन टेक्स्ट बुक। सो आई विल टेक some more examples here. So मैं जरा साइड में रुक के आप इस पूरा टॉपिक का स्क्रीनशॉट लीजिए, बिकॉज आफ्टर दिस राइट होल दिस टॉपिक इन योर नोटबुक. So take the screenshot. So I will take remaining questions in next lecture, lecture number 2. So मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आप सेकंड वीडियो देखिए, क्योंकि सेकंड वीडियो में सेकंड लेक्चर में मैं रिमेनिंग क्वेश्चंस इसके ऊपर लेने वाला हूँ. सो लेट अस स्टॉप द लेक्चर, वी विल सी इन द सेकंड लेक्चर नंबर 2. सो